अगले 6 महीने में सब खत्म हो जाना है। और तेजस्वी यादव का भी लगभग समझ लीजिए कि एक बार जेल दर्शन तय है। हाँ, वो लगभग वो तय हो चुका है, वो बहुत पहले तय हो चुका है। ये जितने भी प्रक्रियाएं हैं ये धीरे धीरे तेज होंगी। सरकारी विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा देकर हारे हैं, सारी चीजें देकर भी केजरीवाल चुनाव हारे हैं, तो इसका मतलब मुफ्त वाला भी नाम बदलाने तक नहीं चलता है। यह परिवार के टूट जाने की, सब कुछ खो देने की मायूसी है। बिल्कुल। यह दूर दूर तक अंधकार ही अंधकार देखने की मायूसी है। अब आप कहिएगा कि वोट चोरी हो गया इसलिए हार गए, 10,000 रुपए दे दिया इसलिए हार गए, हमारी घोषणाएं चोरी हो गई इसलिए हम हार गए, मोदी जी पटना में रह गए इसलिए हम हार गए। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम जांच पड़ताल में आपका स्वागत है। देखिए, समय की अपनी चाल है, समय अपने अनुसार चल रहा है। बिहार में चुनाव भी हो गए और चुनाव का जब परिणाम आया तो यह दिखा कि महागठबंधन की करारी हार हुई और कोई जो है इस हार का जिम्मेदार जो है महागठबंधन की तरफ से नहीं लिया। हालांकि दिल्ली में बैठक हुई राहुल गांधी की, उन्होंने जिम्मेदारी ली है, लेकिन अब आरजेडी में इसकी समीक्षा हो रही है। क्या कुछ कारण रहा? हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, अब आरजेडी में समीक्षा हो रही है हार का, इस पर सर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हार को लेकर तो समीक्षा काफी दिन पहले हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, बोलना तो यही चाहिए था मुझे। बिल्कुल। लेकिन देर आए, अति देर आए, और कुछ दुरुस्तता है नहीं इसमें। जो कॉन्फिडेंस तेजस्वी यादव के चेहरे पर दिखना चाहिए था, ठीक है, चुनाव आप तो पहली बार तो हारे नहीं है, बिल्कुल। अब तक तो हारने का आपको आदत हो जाना चाहिए था, प्रैक्टिस हो जाना चाहिए था। तो मुंह लटका के सदन में पहुंचने का क्या मतलब बनता है? आपको इस प्रदेश की करोड़ों करोड़ जनता ने वोट किया है, उनका रिप्रेजेंटेशन कीजिएगा ना। बिल्कुल। केवल मुख्यमंत्री बनना ही एकमात्र लक्ष्य था। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी और कुर्सी भी बड़ी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको अगर उतने लोगों ने चुनकर भेजा है सदन में, आपने कहा था कि 14 तारीख को हम शपथ लेंगे सीएम का, 18 का माफ कीजिएगा, और डिप्टी सीएम का लेंगे मुकेश सहनी। बिल्कुल। आज आपने शपथ लिया, लेकिन विधायक का लिया। बिल्कुल। ये कहीं से भी छोटा नहीं है। बिहार के 14-15 करोड़ लोगों में, 14-15 करोड़ लोग हैं ना बिहार में, लगभग 13 करोड़ के आसपास, 14-15 होगा हम बोलता है, उतने लोगों में 243 को विधायक बनने का मौका मिलता है। बिल्कुल। आपको लगता नहीं है कि बहुत सौभाग्यशाली हैं? और सौभाग्य का जो परिचय है वो आपके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल। मायूसी है, लग रहा है कि मतलब क्या कोई मर गया है, क्या हो गया है, हम मायूस दिख रहे थे। बिल्कुल। ये केवल चुनावी हार के मायूसी नहीं हो सकती है उत्कर्ष, मैं दावे से कह रहा हूं, यह राजनीतिक संभावना समाप्त होने की मायूसी है। यह परिवार के टूट जाने की, सब कुछ खो देने की मायूसी है। बिल्कुल। यह दूर दूर तक अंधकार ही अंधकार देखने की मायूसी है। यह अपने लाइफ चॉइसेस, पॉलिटिकल चॉइसेस या फैमिली चॉइसेस के गड़बड़ा जाने की, उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाने की निराशा है जो उनके चेहरे पर दिख रही है। बिल्कुल। केवल अगर चुनावी हार की निराशा होती तो अब तक देह हाथ झाड़ के फिर से खड़े हो जाते, खड़े हो गए होते। और यादव समाज बिहार का बड़ा जुझारू है, उसे आप इतनी आसानी से गिरा नहीं सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब तेजस्वी यादव की समस्या क्या है वो बेहतर खुद बता सकते हैं, वो तेजस्वी यादव जाने। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जो दिख रहा है, और जब तक तो आज तक जो हम बोले हैं, कभी कुछ गड़बड़ाया है तेजस्वी को लेकर? कभी नहीं, कभी नहीं। चुनाव को लेकर इतना कॉन्फिडेंस तेजस्वी थे कि शपथ ले लेंगे, ना 9 मन तेल हुई। हर बार मैंने इसी से खत्म किया आपके साथ खबर, और हर बार मैं ही कहता था कि आपको जो बोलना है बोल दीजिए उत्कर्ष जी, मैं ये स्पष्ट कह रहा हूँ। तो अब आप कहिएगा कि वोट चोरी हो गया इसलिए हार गए, 10,000 रुपए दे दिया इसलिए हार गए, हमारी घोषणाएं चोरी हो गई इसलिए हम हार गए, मोदी जी पटना में रह गए इसलिए हम हार गए, अमित शाह बिहार में बैठ के हरवा दिए हमको, रिमोट से टिप रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था। तो आपके जो 25 विधायक जीते हैं, इसको कैसे जस्टिफाई कीजिएगा? बिल्कुल, इसको भी तो कुछ भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज हारे हैं, उसको कैसे जस्टिफाई कीजिएगा? बिल्कुल। कहीं ना कहीं बहाना जो बनाकर चल रहा था विपक्ष, वो जनता खरीद नहीं रही है। एसआईआर को लेकर और खासतौर पर बिहार के रिजल्ट को लेकर इन्हें उम्मीद थी। तेजस्वी बहुत स्मार्टली खेले, मैं बता दूं, तेजस्वी ने बहुत बड़ा खेल खेला था चुनाव के बाद भी, रिजल्ट के बाद भी, लेकिन वो हुआ ही नहीं। तेजस्वी चाहते थे कि मेरे माथा पर खर्च ना आए,
कि बिहार में कोई विरोध जनता ने किया या जेएनजी ने किया, कोई उत्पात मचाया गया, वो मेरे माथा पर नहीं, इसलिए उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई भी बिल्कुल सार्वजनिक उपस्थिति के दौरान बयान नहीं दिया। बिल्कुल लेकिन उनकी पार्टी और उनके प्रवक्ता लगातार एजेंडा बना लगातार रहे थे। बोल रहे थे, बिल्कुल उन्होंने ऐसे ऐसे पॉडकास्ट और वीडियो शेयर किए हैं ऐसे लोगों के जो मैंने कल तो मैंने शेयर भी किया है। ध्रुव राठी का वीडियो शेयर कर रहे थे। हाँ, उनके जो प्रवक्ता हैं वो लगातार बयानबाजी एसआईआर पर कर रहे थे। वो तो भकोल है, उसका तो बातें नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ, और 2-4 को नया बत्तख खोज के ले आए हैं, लेकिन हम बिल्कुल। बताते हैं वो बत्तख का हम शेयर भी किए हैं। मुख्य रूप से तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं। काहे बोलेंगे, बताते हैं उसका कारण नहीं बोलने का। बिल्कुल हाँ, नया चिलगोजा, हाँ, चिलगोजा नाम है उसका। हम नंबर रखते हैं तो फिर भूल जाते हैं। हाँ, नया चिलगोजा का वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें पूरा समझा रहा है इससे हो गया ना, इस वजह से तेजस्वी आ गया। पहले कहे ना सलाहकार बनल ओकरा के, हाँ। संजय दोहिया को उसी को कहे नहीं बिठा दी, अब चिलगोजा पसंद आ रहा है। मतलब ये अभी भी होपियम का ही नशा कर रहे हैं, अभी भी विशुद्ध रूप से अपनी हार को स्वीकार नहीं करके सामने वाले की जीत को मिथ्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर झूठ रहे से जीता हुआ, छल से जीता हुआ। अरे आप चुनाव हारे हैं, भाजपा बगल में झारखंड हारी हुई है, भाजपा बगल में बंगाल हारी हुई है, बिल्कुल तो क्या वहां ममता बनर्जी टिप रही थी बटन अमित शाह की जगह? क्या बेवकूफी है। और ये अनलॉजिकल है, जैसे पूरे चुनाव के इनके मुद्दे अनलॉजिकल थे एसआईआर जैसे, वैसे ही इनका ये हार और हार के बाद एक्सप्लेनेशन भी अनलॉजिकल है। लेकिन फिर भी बैठक हुई है, बैठक में बहुत सारे बिंदुओं पर बातचीत हुई है। बिल्कुल गलत टिकट बांटे गए, इस पर बातचीत हुई है। निश्चित देखिए 10,000 को साइड कीजिए, 10,000 से ज्यादा केजरीवाल देके हार गए। बिल्कुल मुफ्त बिजली देके वो हारे हैं चुनाव, बिल्कुल सरकारी विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा देकर हारे हैं, हाँ। सारी चीजें देकर भी केजरीवाल चुनाव हारे हैं। तो इसका मतलब मुफ्त वाला भी नाम बदला तक नहीं चलता है। और नीतीश कुमार ने एंटी इनकम्बेंसी को बहुत स्मार्टली बीजेपी ने प्लान बनाकर नीतीश के काटा है। इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। भाजपा का चुनावी रणनीति जो मैं शुरू से कह रहा था बहुत स्ट्रांग है, पूरा का पूरा मुंबई वाली रणनीति बिहार में इम्प्लीमेंट की गई है, वो दिख रहा है रिजल्ट में भी। मैं शुरू से कह रहा था, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं जो विश्लेषण कर रहा हूँ वो सही होगा। बीजेपी एनडीए सरकार बनाएगी, बीजेपी नंबर 1 पार्टी होगी। बीच में कैसे हल्ला हो रहा था कि जदयू नंबर 1 होगी, जदयू नंबर होंगे। बिल्कुल, बड़ा भाई पहले अपने खाता है, उसके बाद काम करता है, फिर बाकी लोगों का पेट भरता है। अगर वो खाएगा नहीं, हिंदी फिल्म का चलता है, 10 को गोली खा के मिथुन हाँ हाँ करते हुए पहुंच जाता है, गर्दन पकड़ लेता है, साइकिल के पीछे गोली चला। ऐसा होता है क्या? फिल्मी नहीं बनना है, वास्तविकता से जुड़ा रहना है। अगर बाप 5 रोटी खा के घर से नहीं निकलेगा तो दोपहर तक वो काम नहीं कर पाएगा, रात तक काम करके घर के लिए रोटी लेके आना है। भाजपा इसी रणनीति पर काम की कि सबसे बड़ी पार्टी तो मुझे बननी ही है। इतना भी मतलब चैरिटी राजनीति में नहीं होता है कि नहीं नीतीश जी को बनाने के लिए 30 को 90 सीट आ जाए, हमारा 30 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होता है, खाली कहने के लिए होता है। हनुमानगिरी होता नहीं है। चिराग पासवान भी और 10 को विधायक चाहते होंगे, भले भाजपा का 10 को मुझे हमारा 10 को बढ़ जाए। अगर आज भी चिराग से कोई कहेगा तो कहेंगे हाँ ठीक है, यही सही है, यही होता तो अच्छा होता। बिल्कुल। तो फिर ये लोग ये भ्रम फैलाने की कोशिश किया उसी चुनाव में कि नीतीश कुमार को भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। क्या हुआ? मैंने क्या कहा? नीतीश ही बनेंगे। बिल्कुल, चाहे वो 6 महीने के लिए बने, 5 साल के लिए, 50 साल के लिए बने, नीतीश ही बनेंगे। भाजपा ये मोरल हाई ग्राउंड नहीं छोड़ेगी। और अब मैं दावे से कह रहा हूं कि आगे चल के सम्राट चौधरी ही बिहार के सुपर सीएम होंगे, नीतीश कुमार उन्हें ही देंगे कुर्सी, ये तय है। अब वो 5 साल नीतीश कुमार चलते हुए दें या बीच में कहीं दे दें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। भाजपा इस प्रोसेस को रस्ट नहीं करेगी, क्योंकि एक बार रस्ट करने के चक्कर में 2015 हो चुका है, बिल्कुल, फिर 20 भी हुआ है। तो ऐसे में भाजपा जानती है वो उसे गलती नहीं करेगी। रही बात तेजस्वी यादव की, तो अब नई संभावनाएं उनके तथाकथित पोषित यूट्यूबर झंडूबाम बसपटवा ये सब करेगा क्या? नीतीश कुमार सहज नहीं है, इंडिया मुख्यमंत्री बनने का मन नहीं है, एकदम सहज नहीं है। आज सर स्पीकर का पद मिल जाएगा तो फिर और बवाल होगा कि वही तो चला गया। स्पीकर का पद तो मिलता है। अब मैं से कई लोगों ने पूछा कि इस पे आप वीडियो क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग व्यू के लिए कर रहे हैं। पता है ये है कौन बनना है, तो फर्स्ट डे से पता है कि प्रेम कुमार बनेंगे, लगभग तय है, कंफ्यूजन ही नहीं। बिल्कुल। अब रही बात ये बस फटवो की, तो ये अपना धंधा चलाने के लिए और तेजस्वी को होपियम बेचने के लिए, नशा जिसको एक बार धर लेता है तो नशा का खरीदने के लिए कहीं जाता है, बेंगलोर बैंकॉक। बिल्कुल। ऐसे में तेजस्वी यादव को ये नशा देंगे इस बात का, नीतीश आपकी तरफ आएंगे, और इस चक्कर में क्या होगा, और उससे तेजस्वी का फायदा भी है। तेजस्वी इस भ्रम को जब फैलाएंगे तो उससे क्या होगा कि पूरा जो एक तेजस्वी का सपोर्ट सिस्टम है वो एक्टिवेटेड रहेगा।
कार्यकर्ता मोटिवेटेड रहेंगे कि बस मौका मिलने ही वाला है, बस सरकार में आने ही वाले हैं, बस तो तेजस्वी से चाहेंगे कि सुनो ना काम करो, वहाँ कार्यक्रम कर दो, तो कोई पैसा लगाने में चिंता नहीं करेगा। इनका भी रोजी रोटी चलता रहेगा, तेजस्वी के आसपास का भी जो चंदमा सब है वो सबका भी दुकान चलता रहेगा और कहीं ना कहीं पार्टी जीवित रहेगी। लेकिन मैं आपको एक और दावे से बात कह देता हूँ, भाजपा भी ये सब जानती है, तो भाजपा ऐसा कोई मौका नहीं देगी तेजस्वी यादव को, स्टार्टेड फ्रॉम राबड़ी देवी के घर से निकालने से। बिल्कुल राबड़ी देवी का घर वापस लेना भाजपा की उस रणनीति का हिस्सा है कि भाजपा चाहती ही नहीं है कि बिहार में राजद जैसी कोई पार्टी कागज पर भी जीवित रहे। अच्छा, वो जानती है कि तेजस्वी यादव केवल भ्रम बनाकर एक सर्टेन वोट बैंक, जो कि निश्चित ही अगर हिंदू वोट बैंक में से टूटेगा तो भाजपा का वोट बैंक है, वो तोड़ेंगे, वो भ्रम बनाने की कोशिश करेंगे। प्लस जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पर दबाव पड़ता है कि कहीं सही में तेजस्वी के साथ चलेगा, नीतीश कुमार तो क्या होगा हमारा। तो कार्यकर्ता के जो ब्यूरोक्रेट्स है ना वो खुलकर खेल नहीं पाते हैं और एक डर बना रहता है कि कहीं तेजस्वी आ ना जाए, कहीं नीतीश कुमार चले गए तो तेजस्वी को सलूट ठुकरा पड़ेगा कल से। तो वो कोई फैसला तेजस्वी के अहित में भी, या मान लीजिए जैसे गिरफ्तारी करना है या कोई प्रक्रिया ही तेज करनी है, गवाही देना है, तो वो सब जल्दी नहीं हो पाता है उस पैसिव डर की वजह से। अच्छा, और ये भ्रम भाजपा खत्म कर देगी, मैं दावे से कह रहा हूँ। अगले 6 महीने में सब खत्म हो जाना है और तेजस्वी यादव का भी लगभग समझ लीजिए कि एक बार जेल दर्शन तय है। हाँ, वो लगभग तय हो चुका है, वो बहुत पहले तय हो चुका है। ये जितने भी प्रक्रियाएं हैं ये धीरे धीरे तेज होंगी और तेजस्वी यादव का एक बार वो दर्शन भी हो ही जाएगा। रही बात इनके नैरेटिव की, तो तेजस्वी अपने मुंह से कभी नहीं बोलेंगे, जान लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई इस चक्कर में विरोध होता है, विद्रोह होता है, कोई उपद्रव होता है, तो वो अपने माथे पर लेना नहीं चाहेंगे कि हमने भी उपद्रव कराया। वो कहेंगे कि नहीं, जेनजी किया है, जेनजी किया है। कौन जेनजी किया? लाठी लेकर जेनजी करता है, अनपढ़ गंवार लोग जेनजी हो जाएंगे निश्चित ही। और ये इनके प्रवक्ता और जो तथाकथित चिलगोजा सब है, यूट्यूबर सब नया नया पैदा हो गया, जो अब नए टाइप का पैदा हो गया है। अब वो होपियम अलग तरीके का बेच रहा है कि नहीं हमारे साथ धोखा हुआ है, जेनजी बदला लेगा तेजस्वी का। काहे बदला लेगा तुम्हारा भाई तुम्हारा बदला नहीं लेगा। बिल्कुल, तुम्हारा भाई तुम ही से बदला लेगा हरवाने का, उसको हरवाया हो। बिल्कुल, तो ये सच्चाई है ना, ये तो चीजें तो सामने दिख रही हैं। और ऐसी चीजों से आंख मूंद कर ही आप राजद के समर्थक, कार्यकर्ता और नेता बनते हैं। बिल्कुल, सच्चाई को भूल जाइएगा तब राजद के समर्थक बन जाइएगा। सामने दिख रहा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, फिर भी भैया के आवे सट्टा में कट्टा में चलता रहेगा, आपका भ्रम रहेगा आपको कि हम जीत रहे। अबे भाई, एक रैली के भीड़ तय नहीं करती तो उस हिसाब से तो आज मुख्यमंत्री का ओथ नीतीश कुमार को नहीं, प्रशांत किशोर को लेना चाहिए था। बिल्कुल, उनकी भीड़ ही है। और नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए था चिराग पासवान को, क्योंकि उनकी भी भीड़ उतनी होती है। तो ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सच्चाई है कि साइलेंट वोटर मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, आपके वोटर अग्रेसिव है, उनके वोटर चुपचाप जाके कमल छाप कर रहे हैं। बिल्कुल, आपके वोटर चिल्ला चिल्ला के गाना बना रहे हैं, उनके वोटर गाना रुक दबाई देते हैं, तो टीपेंगे तो वहीं दबाई दे देंगे, यहाँ नहीं देंगे। आप इनके वोटर में से कुछ जातियां हैं, कुछ लोग हैं जो इधर से भी गाना वाना बनाते हैं। मूर्खों की तादाद हर तरफ होती है, ये नहीं कह सकते कि सारा पाकिस्तान में पसंद है, गाना का इंडिया में मूर्ख बसा हुआ है। बिल्कुल, धर्म को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, मूर्खता को लेकर बोल रहा हूँ। बिल्कुल सर, गाना का डर तो यूपी तक दिख रहा है अब। हाँ, तो दिखेगा नहीं, वही ममता बनर्जी बिल्कुल भारत माता की जो है बोलबो, वो तो अभी से पहले ही बोल रही है। नहीं तो किसी फिल्म में था, मुझे याद नहीं पड़ा किस फिल्म में था, सनी देओल जब चापाकल के बार लगता है लाइन में, तो एक वहां से मौलाना साहब भारत माता की जय लगे बोलने, ये सब में चापाकल गाड़ रहा है, गदर में हुआ था। 4-5 होके जब चापाकल घोप दिए, 5वां भारत माता की जय। अब बोलने से नहीं होगा, अब बोलने से नहीं होगा। भाजपा ने फील्डिंग आपकी भी सेट कर दी है और बंगाल में वो देखने को मिलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव के हार के जिन कारणों की व्याख्या अभी भी की जा रही है, बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली इट्स अगेन लॉस्ट कॉज। तेजस्वी के लोग उनको उनकी साख बचाने में, उनके दावों को बचाने में इतना फंसे पड़े हैं कि वो चाह ही नहीं रहे हैं कि इसका वास्तविक आकलन इस हार का निकाले। बिल्कुल, और अगर वास्तविक आकलन आप मेरे से पूछिएगा तो मैं फिर बोल रहा हूँ, दावा से कह रहा हूँ, तेजस्वी यादव इस पूरे चुनाव को पढ़ ही नहीं पाए। वो मेला में खोए हुए बच्चे की तरह कभी इस चाचा का हाथ पकड़ रहे हैं, कभी उस चाचा का हाथ पकड़ रहे हैं कि कोई दिख जाए गांव का भी। तो गाना था ना भोजपुरी में, आए नहीं मेला में भुला गई नहीं चाचा। अच्छा, चाचा हो हमरा के रहिया बता, चाचा हो हमरा के रहिया बता दो। अब जो मिल रहा है उससे रास्ता खोज रहे हैं। नीतीश कुमार अब अपना बिगड़ का रास्ता ठीक से नहीं जानते,
उनका भी घर का रास्ता भाजपा हेडक्वार्टर हो चुका है। तो आपका हाथ पकड़ के तो वो आपको राजद कार्यालय के पास नहीं पहुंचा सकते हैं। और रही राबड़ी देवी के कार्यालय तो आवास तो खाली हो गया, आवास चेंज हो तो गया। हो सकता है कि कौन बाग है, महुआ बाग आपको पहुंचा दिया जाए, अब काफी चल लेकिन रही है। उसके लिए भी आपको सही जीपीएस लगाना पड़ेगा, दानापुर होके जाना पड़ेगा। हाँ, तब तक ऐसा ना कि सम्राट चौधरी वहां पे पता लगी आप पहुंच रहे हैं 2 दिन में, तब तक सम्राट चौधरी वहां जनता दरबार लगाए हुए हैं। क्या है यहाँ, कहा यहाँ तो जनता दरबार लगता है, संपत्ति है तो कागज दिखाओ, बिल्कुल कागज दिखाओ, संपत्ति पाओ। अब तेजस्वी यादव को ही नौकरी करना पड़ जाएगा वहां, बिल्कुल फार्म कटाने का कि समाज से मिलना है, चिट्ठी खरीद लाइन लगी। अभी यहीं पे बगल में जादूगर है, इसके सामने जो व्हाइट हाउस है, इसके कहानी जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। एक और महुआ बाग था, होते होते रह गया, पिछली बार लालू यादव से छूट गया था, इस बार तेजस्वी से कहीं नहीं छूट जाए। जो भी होना है ये तय है कि आने वाले 6-7 महीने में हो जाना है। सम्राट चौधरी और बीजेपी का तेवर साफ है। नीतीश कुमार को ये नया अरेंजमेंट पसंद भी आ रहा है, नीतीश खुश है, वो चाहते हैं कि यह जो हो रहा है होता रहे, हाँ होता रहे, एकदम चलता रहे। नीतीश पिछले 5 साल 6 साल में जो नहीं कर पाए हैं इधर से उधर जाने की वजह से, बार बार पलटने की वजह से, चाहते हैं वो हो जाए। अब वो चाहते हैं कि उसका रिपेंट हो। अच्छा। अब उसका वो एक तरीके से क्या बोलते हैं, प्रायश्चित करना चाहते हैं, और उसकी प्रायश्चित का श्रृंखला है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। सम्राट ने भी जितने वादे किए हैं, जितने दावे किए हैं, चिराग पासवान ने जो कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो बताएंगे, बिल्कुल वो सब बताने का समय आ गया है। विभागों का काम बहुत तेजी से होगा, बहुत स्मूथली होगा। बिल्कुल आपने देखा कि जो अपराधी हैं उनको लेकर क्या रणनीति बनी हुई है, पुलिस की लिस्ट तैयार कर ली गई है, बस और एनकाउंटर हो रहा है, बिल्कुल बस आदेश का इंतजार है, उसके बाद अपराधियों की वही होता है कि जब आप कहिए कि सर चींटी इस घर में ज्यादा है क्या, आप वो चींटी देख लिए, तो हाँ स्प्रे मंगाना पड़ेगा। एक बात हमको बताइए, जब स्प्रे मारिएगा हर कोना में, चींटी 4-5 को आपको दिखिए, ठीक है ना, तब स्प्रे मंगाया मार दिए, तो पहला काम क्या होगा, सब भागेगा। पहला काम, पहला अंतर क्या दिखेगा आपको, जब चींटी 1-2 दिख रही थी, आप ले आए स्प्रे भगाने वाला, चींटी को मारने वाला, अब मार दिए चारों तरफ कोना में, तो पहला काम क्या होगा, पहला चीज जो आपको अंतर देखने को मिलेगा उस रूम में, वो क्या होगा, चींटियों की संख्या एक के बार बढ़ जाएगी, बढ़ेगी आंख के सामने, सब बिल में से निकलने लगेगा। और उसके बाद क्या होता है, सफाया, उसको तो अपने मर जाएगा, जो निकला वहीं पे ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही धुआं, तभी बिल से निकाला जा रहा है। एग्जैक्टली, ये जो दवाई पड़ा है ना, ये बिलबिला के निकल रहा है सब, बिल्कुल, जितने निकलेगा उतने सफाया होगा, स्मूथ कर दिया जाएगा, बुलडोजर चलेगा, जमीन समतल कर दी जाएगी ताकि नया पौधा निकले। अच्छा, नया पौधा निकले तो नहीं उसमें पुराना ठेठ टाइप का ना निकले, बढ़िया निकले, रेण ना निकले। समीक्षा बैठक में सर कई चीजों पर चर्चा हुई है, छोटा छोटा सवाल है, चाहेंगे कि जल्दी में उसको निपटा देंगे। सर हार का जिम्मेदारी तो नहीं लिया गया है, लेकिन 32 हार का जिम्मेवारी हम बताएं किसको दे दिया जाए, बिल्कुल हार का जिम्मेवारी दे दिया जाए, या तो दो एक न्यायोचित है तो तेजस्वी जी को ही लेना चाहिए, लेकिन वो लेंगे नहीं। तो हमको लगता है कि ऐसा मैंने मुर्दा पर 9 मन की 100 मन कौन जानता है, डाल दीजिए मुकेश सहनी पर, एक चलते गया बढ़ा, बिल्कुल एक जात कुल वोट ना दो सही चलते गया बढ़ा, मुकेश सहनी पर डालिए 9 मन लकड़ी और 100 मन डालिए, क्योंकि आईपी गुप्ता पर डाल नहीं सकता ना, बिल्कुल आईपी गुप्ता नाम है, दूसरा टाइप का आदमी है। और दूसरा हम बताते हैं किस पे डालिए, कांग्रेस पे ना कांग्रेस वाला गाना पुराना हो गया है, एक गाना रोज बजेगा तो क्या यार बुरो कर रहा है, मोदी जी। अच्छा, वोट चोरी नहीं डायरेक्ट मोदी जी के चलते हार गए हम लोग, मोदी जी का बात सुन लिए इसलिए हार गए, ऐसा बोलिए। हम लोग तो नीतीश जी के भरोसे थे, नीतीश पे डाल दीजिए, नीतीश जी के भरोसे थे हम लोग, नीतीश जी के भरोसे थे, नीतीश जी पलट जाएंगे, पलट में तो हम क्या करें, हमारा तो रणनीति यही था, हम नहीं जीतेगा, यही टारगेट था हमारा टारगेट था कि हम नीतीश कुमार जी के भरोसे इस बेतनी को पार करेंगे, लेकिन नीतीश जी उधर रह गए तो हम क्या करें, हमारा गलती थोड़ी था। मीडिया का लोग कह रहा था, जगह पता कीजिए भटवा सबसे क्या बोल रहा था बेचारा, सब कर दे हम लोग सरकार बनेगा, कैसे बनेगा, नीतीश कुमार से पलट जाएंगे, ये हो जाएंगे, हुआ ही तो हम क्या करें, बिल्कुल एकदम वही बोले मेला में भुलाइल बच्चा, अभी भी जिम्मेवारी लेने की कोई तैयार नहीं है कोई, और यहीं से ना और बुरा दौर शुरू होता है। बिल्कुल आपको ये मानना ही पड़ेगा कि आपने चुनाव हारा है, न्यायोचित तरीके से हारा है, बिल्कुल 100, 200, 500, 1000 वोट इधर उधर हो सकता है, वो हम भी मान लेते हैं, ठीक है, किसी बूथ पे हो सकता है ऐसे हो जाए परिस्थिति, लेकिन 100% चुनाव मैनेज नहीं हो सकता है, इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। वो मोदी जी के चेहरे पर दिख रहा था कि इलेक्शन मैनेज होता था तो मोदी 100 नहीं पुरने देते कांग्रेस का पिछली बार, बिल्कुल, और अपने चेहरे पर नीतीश और नायडू वाला डिपेंडेंसी वो नहीं चाहते कभी, बिल्कुल
लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सामने आए थे कैमरे के, तो उनके चेहरे पर दिख रहा था, हार से भी बुरा चेहरा लग रहा था उनका देखने में। बिल्कुल। और मतलब बनारस राहुल गांधी हार के बीच लग रहा जीत गया। बिल्कुल, बनारस में वो भी तो काफी पीछे चल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और यही बात साबित करती है हम्म, कि इलेक्टोरल प्रोसेस पे सवाल उठाना हम्म, और इस प्रक्रिया में फंसना, इस बेवकूफी, बिल्कुल। जिसके हक में होता है, जिसकी सरकार होती है, कुछ तो उसको फायदा होता ही होता है। हम्म, आप कंप्लीटली इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। जिसका देश में मैच होता है वो अपने हिसाब से पिच बनवाता है। हम्म। इंडिया कहता है कि ले स्पिन घूमी की मारम की हने चल जाए कलकत्ता देने बॉल बिल्कुल, देखम बिहार में जाए कलकत्ता ऐसा हाँ। बॉल पिच बनाओ। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया तो कहता है कि मार ऐसे कि हेलमेट कवर जाए विराट कोहली के, यही ना होता है जी। बिल्कुल। यहाँ कहीं नहीं हो हेलमेट कवर देता कोहली का, यहाँ कोहली का मार सकट बर्बाद कर देता है कोई बॉलर को, क्योंकि होम एडवांटेज होता है, जिसकी सरकार है उसको फायदा होता ही है। बिल्कुल, ये आपको भी मिला है, कांग्रेस इसी तरह 75 साल शासन की है भाई, बिल्कुल। उनको भी मिला एडवांटेज। क्या नहीं किया है इंदिरा गांधी ने, क्या बुलवाइएगा आप हमसे सवाल, हम्म, क्या नहीं हुआ इस देश में, इमरजेंसी थोपा गया कैसे आप भुला गए हैं? बिल्कुल। लोगों का नस काटा गया चलते ट्रेन में, भुला गए आप लोग। और अब कह रहे हैं कि कोई दूसरा आदमी एथी हो गया है, क्या बोलते हैं उसको, क्या उसको बुलाया था जी, तानाशाह। अच्छा, तानाशाह। तानाशाह हो गया। अरे आप उसी प्रक्रिया से आपने सरकार चलाई है, आपने भी आप लंबा बात चलाया। कर रहे हैं। बिल्कुल। अब नया निजाम है, इसको समझिए, हम्म, इस हिसाब से चलिए। देश में बहुत सारे युवा वोटर हैं, उनको लुभाने के लिए आप नेपाल बांग्लादेश का तंज नहीं दे सकते हैं। हम्म, जब ये कह रहे हैं, आप ही कहते हैं कि हम लोग कंपेयर बांग्लादेश से पाकिस्तान से क्यों करें, मोदी जी क्यों करते हैं? आप कंपेयर कर रहे हैं ना, उन्हीं के एमएलसी तो बोल नहीं दिए। आप ही तो कर रहे हैं ना, बिल्कुल। कि देखिए बंगाल में जो हुआ है, नेपाल में जो हुआ है, वो यहाँ भी हो सकता है। बिल्कुल। इनके वो है ना, एमएलसी थे। इनके एक एमएलसी है जो हम्म, नेपाल के नए राजदूत बने हैं, बिल्कुल। सुनील सिंह जी कुमार, बिल्कुल। है, वो भी धमकी दे रहे थे, हाँ, अब नहीं नजर आ रहे हैं। जिम्मेवारी उन्हीं को लेना चाहिए, तेजस्वी नहीं लेगा, मेरा छोटा है, मम्मी ले लेते जिम्मेवारी, कोई तो ले, जिम्मेवारी काहे नहीं लीजिएगा, लेना पड़ेगा। बिल्कुल। जनता आपकी इंतजार कर रही है, और ये दकियानुसी और हवाबाजी वाला आप मत बनाइए रणनीति, ये विश्लेषण मत कीजिए। स्पष्ट विश्लेषण यही है कि तेजस्वी यादव के बड़बोलेपन की, बड़बोली नीतियों की, बेवकूफ रणनीति की, मुद्दा विहीन चुनाव की, और कंप्लीटली मेला में भुलाए हुए बच्चे की तरह कभी राहुल गांधी का हाथ पकड़ना, कभी उसको भी नीतीश का हाथ पकड़ना, इसकी वजह से हार हुई है। अपनी कोई स्पष्ट रणनीति नहीं थी। हर घर में नौकरी दे देंगे, कैसे दे देंगे, काहे जनता आपको ठुकरा दिया? आप में वो काबिलियत नहीं है, फर्स्ट अपने आप को नौकरी दिलाइए और अच्छी जगह नौकरी करके रिजाइन मार के आइए, तब कहिए कि हम राजनीति करेंगे। आजकल के युवा ये देखना चाहते हैं, उनको बेवकूफ समझने की कोशिश मत कीजिए। देश के युवा बहुत आगे निकल चुके हैं, इंटरनेट बहुत लोगों को स्मार्ट कर चुका है। बिल्कुल। कोई हवाई बात नहीं सुन सकता है। बिल्कुल। देखिए, तो आरजेडी की जो समीक्षा बैठक है वो चल रही है और लगभग हो भी गई है, लेकिन हार के कई सारे कारण हैं जो निकलकर सामने आए हैं, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया। जैसे कि गलत टिकट जो है वितरण हो गया, गलत लोगों को टिकट दिया गया है। उनके अनुसार महिला रोजगार योजना की तरफ से, योजना को लेकर जो सीएम नीतीश कुमार के द्वारा महिलाओं को रोजगार करने के लिए 10-10 हजार रुपए दिए गए, ये भी उस रिपोर्ट में शामिल है। और भी सीमांचल में जो उनको हानि हुई, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। वहीं जो बीते दिनों जो गाने आए, उस गाने में जिस तरीके से भाषा का प्रयोग किया गया, कहीं ना कहीं आरजेडी पार्टी का जो छवि है। सीमांचल वाली बात हम नहीं कह रहे थे क्या, मानने के लिए तैयार थे लोग, कोई मान रहा था महागठबंधन से कि सीमांचल वाला ओवैसी का कोई असर होगा? अब ओवैसी दिखा हुआ ना सर, अब ओवैसी मैंने क्या कहा था? बिल्कुल, मैं शुरू से कह रहा हूँ ओवैसी का असर होगा, बहुत खतरनाक होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल। आप लास्ट में लगिएगा रोने, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। ओवैसी भी बार बार ये कह रहे थे सरकार बनाना ही नहीं है इनको। पप्पू यादव क्या पटना में बोले थे कि इनको जीतना ही नहीं है, जिसको मुख्यमंत्री बनना वही सोच रहे। बार बार अपनी बात बदल देते हैं। पप्पू यादव बात सही उन्होंने कही थी, और इसी वजह से चुनाव हारे हैं। हम कर दिए विश्लेषण, जाइए। बिल्कुल। तो ये जो रिपोर्ट है समीक्षा बैठक में वो निकल गई है, और कहीं ना कहीं फाइनल जो रिपोर्ट है वो लीक हो चुकी है। हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386